हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसका जो पहला पाठ है सूरदास के पद, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। जो सूरदास के पद है उसमें सूरदास ने अपने पदों के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है और वो अपने पद के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया है कि जो गोपियां हैं वो योग साधना को बिल्कुल व्यर्थ और अवांछित मानती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि योग साधना करके वो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको नहीं प्राप्त कर सकती। तो चलते हैं पद की तरफ। तो हमारा पहला जो पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो होता है जो श्री कृष्ण का, जो भगवान का जो मित्र है, सखा, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। बड़भागी मतलब खुश नसीब या फिर भाग्यवान जिसको कहते हैं। तो आप बहुत ज्यादा खुश नसीब हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाउन न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी तो पागी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ये पद है इसके जो डिफिकल्ट हार्ड वर्ड है वो मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको पढ़ने से आपको पद के अर्थ को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले आपको जो हार्ड वर्ड है उनको रीड करना है। उसके बाद में मैं आपको जो पैराग्राफ है उसकी जो व्याख्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो प्रस्तुत जो हमारा पद है इसमें सूरदास जी के द्वारा ये रचित है और इसमें भरमगीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच की जो वार्तालाप है, उनकी जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा मथुरा से यह संदेश भेजा जाता है कि वापस नहीं आ पाएंगे। तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वापस ना आने पर जितना प्रभाव उन पर पड़ा है, उद्धव उनके कोसों दूर है। उद्धव मतलब उनका जो मित्र है, उनका जो सखा है, वो उनसे बहुत दूर है। तो सबसे ज्यादा वो बताती हैं कि गोपियों के ऊपर इसके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि श्री कृष्ण वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत जो पद है इसमें गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र पर व्यंग्य करते वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो, मतलब दूर हो। ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई भक्ति भाव उत्पन्न हुआ है। और जो गोपियां हैं उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल मटके के साथ में करती हैं कि जिस प्रकार जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में उगता है लेकिन वो फिर भी पानी से एकदम ऊपर होता है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का दाग धब्बा ऐसे गंदा नहीं होता वो। तो एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार जो तेल का मटका होता है, उसको जब हम पानी के अंदर तेल को डालते हैं तो जो तेल होता है एकदम ऊपर आ जाता है ना, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उसको उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि तुम तो उसके साथ रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो, उससे दूर हो। और उनका जो उदाहरण है उन्होंने कमल के पत्तों से किया है, तेल के मटकों के साथ में किया है। और उनका मानना है कि जिस प्रकार से उसी प्रकार जो श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ा। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी जो उद्धव है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या फिर नदी में कभी पांव नहीं रखा और ना ही उनके रूप सौंदर्य से मुग्ध हुए हैं, कि वो तो उनके मित्र थे फिर भी वो उनसे दूर है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वो खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार जो चींटियां होती हैं गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोह पाश में लिपट गई हैं, वो उनको नहीं भुला पा रही हैं। तो यहाँ पे गोपियां हास्य और व्यंग्य करते हुए उद्धव जो उनके मित्र हैं उनके बारे में कहते हुए इस पद के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से वो पास होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम या फिर सौंदर्य से दूर हैं।
तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इनका भावार्थ जो है वो बताना होगा। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र पर व्यंग्य करती हैं और वे उसे भाग्यशाली कहती हैं क्योंकि वो साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। और जबकि गोपियां अपने आप को अभागिन बताती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण को नहीं भूल पाती, वो उसके मोह माया के जाल में फंस चुकी हैं। ठीक है, जो हमारा पहला पद है उसमें संपूर्ण यहाँ पे उनके मित्र की कंपेयर किसी कहीं फूल से, कमल के फूल से की है तो कहीं पे मटके मटकी पानी के द्वारा की गई है। ठीक है, जो तेल के अंदर कभी मिक्स नहीं होती है। ठीक है, फिर चलते हैं उनके दूसरे पद की तरफ। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथ्या सही। अब इन जोग संदेश नी सुनी, सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती हूती गुरहाई, जित ही ते उठते धार बही। सूरदास अब धीर दही क्यों, मज ज्यादा न लही। तो सबसे पहले आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके जो मीनिंग है उसको याद करना है ताकि आपको इसका भावार्थ समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद जो वाक्य है हमारी यहाँ पे, इसके अंदर श्री कृष्ण जी हैं जो मथुरा वापस आने का संदेश है गोपियां सुनती हैं। तो गोपियां जो उद्धव है उसे भी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं, मतलब अपना जो दुख है। जब गोपियों को पता चलता है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं मथुरा में, तो वो अपना जो दर्द है वो श्री कृष्ण भगवान के जो मित्र है उसके साथ में शेयर करती है, उन्हें बताती है और कहती है हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में रह गई क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत जब वो गोकुल से चले जाते हैं तब उनके मन की स्थिति उनके मन में रह गई, जो उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भावना थी वो किसी को नहीं बता पाई। वो उद्धव से शिकायत करती हुई कहती कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम अपनी यह व्यथा पीड़ा किसे जाकर सुनाएं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब तक श्री कृष्ण के आने की जो आशा हमारे जीवन का आधार थी, अब जब उन्हें पता चला कि जो भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा में नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। अब वो श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला जिससे उन्हें पता चला कि वे लौटकर कभी नहीं आएंगे और इस संदेश को सुनकर वो टूट सी जाती हैं, जिस कारण विरह की व्यथा और बढ़ गई है और विरह सहने का सहारा था जो एकमात्र वो उनसे छीन गया है। अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले, इसी कारण वो अपनी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी थी। वो श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला में अपनी रक्षा करने का सहारा चाह रही थी। उधर से योग की धारा बहती चली आ रही थी, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हमेशा के लिए श्री कृष्ण से दूर हो जाएंगी, उनसे बिछड़ जाएंगी। अब वह टूट चुका था और जिसकी वजह से गोपियां वियोग में कह रही थी कि श्री कृष्ण की सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो भला धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं, उन्हें हिम्मत कहाँ से मिलेगी अब, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण वापस वहां पे आएंगे नहीं तो वो किसके सहारे वहां पर रहेंगी। तो प्रस्तुत पद का जो भावार्थ है इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है क्योंकि वो किसी को नहीं बता सकती कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। अब ये व्यथा वो किसे जाकर बताएंगी क्योंकि श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी, जो आधार था, वो भी खत्म हो चुका था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर उनकी जो विरह की ज्वाला थी वो जल उठती है और वो कहते हैं श्री कृष्ण ने सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। भला वो धैर्य कहाँ से, अब उन्हें हिम्मत कहाँ से मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां श्री कृष्ण के मोह में इतनी बंध चुकी थी कि वे श्री कृष्ण से दूर रहकर अपना जीवन था वो संभव नहीं समझती थी। ठीक है, चलते हुए हमारे तीसरे पद की तरफ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सौपन दिवस, जागत मतलब जागना, सोवत मतलब सोना। ठीक है, सौपन दिखाना, निसी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत ऐशो, ज्यो करूं ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हाई ले सोपो,
जिनके मन अकरी। तो यहाँ पे वो अपने मन की दशा है जो सूरदास जी के इस पद के अंदर बताया गया कि गोपियां किस प्रकार से उद्धव से कह रही कि उनका जो हृदय है श्री कृष्ण के प्रति एक अटूट प्रेम है। किस प्रकार वो अपना योग और जो का जो संदेश था उसको कम होने वाला नहीं है, बल्कि उनका जो प्रेम है वो और ज्यादा उनके प्रति बढ़ रहा है, वो दृढ़ हो जाएगा। ठीक है। तो प्रस्तुत पद के अंदर गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण हमारे हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से ऐसे उसको पकड़ के रखते हैं, उसी प्रकार वो उसे गिरने नहीं देते। हमारे मन में हमारे कर्म से नंद जो पुत्र है श्री कृष्ण, उनका हृदय के प्रेम रूपी पंजों में बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। अर्थात दृढ़ता पूर्वक हमारे जो हृदय में वो श्री कृष्ण जी बसाए हुए हैं। जागते हैं, सोते हैं या फिर सपने देखते हैं, दिन हो या फिर रात हो, हम काना काना ही रटती हैं। इसी के कारण हम जोग का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कि मुंह में कड़वी ककड़ी है वो चली गई है। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा और ना उसके बारे में कुछ सुना, ना ही हमने उसके व्यवहार उससे कुछ ऐसा कभी व्यवहार करके देखा। तो सूरदास गोपियों के माध्यम से यही जोग को तुम उनके जाकर सौंप दो। जो तुम जोग हमारे लिए लेकर आए तुम वापस आके उन्हीं को दे दो। उनके मन में सदैव श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम रहेगा और श्रद्धा की भावना रहेगी। तो जो जोग वो उनके लिए भेजा है, जो संदेश, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। भावार्थ, सूरदास जी ने इन पदों में गोपियां जो उद्धव से कह रही कि उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी हैं, उनके प्रति अटूट प्रेम है, जो योग का संदेश सुनकर कभी भी कम नहीं होने वाला, उनके ऊपर उस संदेश का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो मन की तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, शायद वो ये संदेश सुनकर विचलित हो जाए, उनके ऊपर उद्धव के इस संदेश का कोई भी असर था वो नहीं पड़ने वाला। जो श्री कृष्ण ने अपने मित्र के द्वारा संदेश गोपियों तक पहुंचाया था, तो उसी के बारे में उनकी जो भावना थी वो उन्होंने व्यक्त की है कि हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और भी ज्यादा अटूट हो रहा है, और भी ज्यादा दृढ़ हो रहा है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, मुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अतिक चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। जिस पर का वो जो का जो संदेश पढ़ाते हैं उसके बारे में बताया गया कि अब अपने मन में फेर पाइए, चलत जुहेतु चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाति सताए। तो जो ये पद है इसमें गोपियां उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति है वो पढ़ ली है, जिसके कारण वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव का राजधर्म, राजधर्म होता है प्रजा का हित, याद दिलाया जाता है कि सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाया है यहाँ पर। तो इस पद में गोपियां व्यंग्य पूर्वक उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ है वो पढ़ लिया है। जो किसी मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा ये समाचार प्राप्त करते ही उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले तो बहुत ज्यादा चालाक थे, पर अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति का शास्त्र है वो पढ़ लिया है, पाठ है वो पढ़ लिया है, और वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग या फिर योग का संदेश भेजा है, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़कर चले आते थे, परंतु अब लोग ऐसे नहीं हैं। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन में श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे और अब वापस चाहिए। तो दूसरों के अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे लिए अन्याय वो क्यों कर रहे हैं। सूरदास के इन शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात न ही उनको सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण का जो योग का संदेश है वो वापस देकर स्वयं दर्शन करने के लिए उन्हें आना होगा। भावार्थ, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर
उद्धव के द्वारा सब समाचार हैं वो हमारे पास भेज रहे हैं। उन्हीं का माध्यम बनाकर वो योग और जो का संदेश है वो भेज रहे हैं। राज धर्म तो यही कहता है कि एक राजा जो होता है वो हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है, कभी उनके साथ में वो अन्याय नहीं करता। तो आज आप हमारे साथ ये संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हो? तो वो श्री कृष्ण भगवान जी को वहां पर बुलाना चाहते हैं, उनको उनके साक्षात रूप में दर्शन करना चाहती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में आपको आई थिंक मेरे द्वारा बताए गए जो पद है उनके भावार्थ और उनकी व्याख्या संपूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, आपको सबसे पहले जो हार्ड मीनिंग जो मैंने दिए गए हैं आपको ये याद करने होंगे, ताकि व्याख्या को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना होगा कि इस भावार्थ में संपूर्ण रूप से जो सूरदास जी उन्होंने किसकी तरफ संकेत किया है, वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट एरिया में अपना डाउट है उसको लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं इसी जो ये पार्ट है हमारा पहला सूरदास के पद, इसी से रिलेटेड इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।